नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। आज रामनवमी का पावन पर्व, सुबह से मंदिरों में उमड़ रहे भक्त। अयोध्या में रामलला का होगा सूर्य तिलक। संशोधन बिल बना कानून, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को दी मंजूरी। राष्ट्रपति भवन से नोटिफिकेशन जारी। बीजेपी का 40वां स्थापना दिवस आज। जेपी नड्डा दिल्ली में ध्वजारोहण कर कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी होंगे कार्यक्रम। जबलपुर में ईसाई धर्म गुरु से मारपीट मामले में वीएचपी के 3 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। कार्रवाई के विरोध में वीएचपी ने थाने में किया सद्बुद्धि यज्ञ। छतरपुर में शराबी ने जमकर मचाया उत्पात, ट्रक ड्राइवर के साथ की मारपीट, वीडियो आया सामने। एमपी में अगले 2 दिन हीट वेव का अलर्ट। उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग के 10 जिलों में लू चलने की संभावना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां फार्म हाउस में गोली चल गई है। गोली लगने से फार्म हाउस का एक कर्मचारी की मौत हो गई है। फार्म हाउस मालिक के लाइसेंस पिस्टल से गोली चली है। मालिक विवेक सिंघल, पत्नी और बेटा इस घटना के बाद से फरार है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच में जुटी है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो इंदौर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां फार्म हाउस में गोली चली। गोली लगने से फार्म हाउस का एक कर्मचारी जिसकी मौत हो गई। फार्म हाउस के मालिक के लाइसेंस पिस्टल से यह गोली चली है। मालिक विवेक सिंघल, पत्नी और बेटा इस घटना के बाद से फरार हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, मामले की जांच में जुटी है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। शराबी युवक ने ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की है, गालियां भी दी, जमकर उत्पात मचाया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सागर रोड की यह घटना है। तस्वीरें आप देखिए। शराबी ने ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की है, गालियां दी, जमकर उत्पात भी मचाया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सागर रोड की यह घटना है। तो शराबी का उत्पात देखिए किस तरह से। एक नशे में धुत युवक ने जमकर उत्पात मचाया, ट्रक ड्राइवर से मारपीट की, गालियां दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। जबलपुर से बड़ी खबर, वीएचपी के 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने ईसाई धर्म गुरु से मारपीट मामले में केस दर्ज किया है। विरोध में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। रांची थाने में धरना देते हुए सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की। तो ये बड़ी खबर है, इस वक्त की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। सद्बुद्धि यज्ञ, रांची थाने में धरना देते हुए सद्बुद्धि यज्ञ। पुलिस प्रशासन जो पैसा खाते हैं, गलत काम करते हैं, उनको नमः स्वाहा। अब आपको अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। हटा पटेरा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। करीब 1000 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। दमोह मार्ग में शराब दुकान से जब्त की गई थी। मानव कल्याण संगठन ने आबकारी टीम को सूचना दी थी। बिना दस्तावेजों की क्षमता से ज्यादा स्टॉक पर एक्शन लिया गया। मुरैना में भी अवैध शराब कारोबारी के घर छापा मारा गया। आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा। घर में रखे बक्से में अवैध शराब मिली। कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। कोतवाली थाने के आमपुरा गांव का यह पूरा मामला है। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में भागवत ग्राउंड के पास एकतापुरी में नई शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में पिछले 3 दिनों से स्थानीय निवासी धरना दे रहे हैं। धरना स्थल पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। हालांकि प्रशासन ने भी दुकानें हटाने का आश्वासन दिया है, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक दुकान यहां से नहीं हटेगी तब तक वो अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। लोगों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि अगर शांतिपूर्ण ढंग से शराब की नई दुकान नहीं हटी तो फिर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा।
ये शराब दुकान शिफ्ट होकर यहाँ एकतापुरी ग्राउंड पर आई है। यहाँ के भी स्थानीय लोगों का इस दुकान को लेकर विरोध है। आबकारी विभाग कोई नए स्थान की तलाश में है। जैसे ही नया स्थान मिलेगा उसको इस दुकान को किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट करेंगे जहाँ पर विरोध की स्थिति न हो। आगर मालवा जिले में एक चलती बस के ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। ड्राइवर की मौत के बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बाइक और ईंटों के ढेर से टकरा गई। घटना शनिवार को दोपहर के समय जिले के कनाड़ इलाके में हुआ। दरअसल आगर मालवा से शुजालपुर की ओर एक निजी यात्री बस जा रही थी, तभी 69 वर्षीय चालक रईस काजी को हार्ट अटैक आ गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर पहले एक बाइक से टकरा गई और फिर ईंटों के ढेर से जा भिड़ी। हालांकि इस हादसे में कोई भी यात्री को चोट नहीं आई है। उज्जैन कोटा नेशनल हाईवे 552G पर आगर मालवा जिले के बड़ा बरखेड़ा गांव के पास दो बाइकों में भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य के इलाज के दौरान मौत हुई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए आगर के शासकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का उपचार जारी है। पुलिस ने बताया कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के रायपुर निवासी तीनों घायल अपने गांव से भैरव महाराज मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। वहीं दूसरी बाइक सवार उज्जैन निवासी मृतक और घायल ललखेड़ा मां बगलामुखी के दर्शन के लिए जा रहे थे। छिंदवाड़ा के परासिया रोड पर हिट एंड रन का मामला सामने आया। दरअसल पंकज स्टॉकिज के पास वन विभाग का फॉरेस्ट गार्ड जय कुमार नशे में आने जाने वाले वाहनों को रोकने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान एक पिकअप वाहन बेकाबू रफ्तार में आया और युवक को रौंदते हुए निकल गया। तस्वीरें देखिए, जैसे फॉरेस्ट गार्ड के मौके पर मौत हो गई। पूरी घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस जो है तत्कालीन मौके पर पहुंच गई थी। अस्पताल उसको एडमिट कराया, किंतु अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान शुरू में तो नहीं हो पाई थी। फिलहाल हमने मार्ग कायम करके पीएम और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अभी कर रहे हैं। शीघ्र ही इसमें सुसंगत धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध करके और दोषी को गिरफ्तार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बड़ी राहत दिया। कोर्ट ने मानसी मामले में एसआईटी के गठन और प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट में हस्तक्षेप किए जाने और सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने एसआईटी के गठन और एसआईटी द्वारा प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट पर आपत्ति करते हुए मामले में सीबीआई जांच की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मानसी मामले में एसआईटी के गठन पर अपनी मुहर लगाते हुए एसआईटी के गठन को पूरी तरह से विधि सम्मत माना। साथ ही एसआईटी द्वारा प्रस्तुत की गई खात्मा रिपोर्ट में भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देशित किया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला सागर की कोर्ट में चल रहे खात्मा मामले में ही अपनी बात रखें। वहीं गुमशुदा मान सिंह के बेटे सीताराम पटेल द्वारा एसआईटी रिपोर्ट मान्य करते हुए याचिकाकर्ता विनय मलैया और राजकुमार सिंह ही मामले में जबरदस्ती तूल देने और सुप्रीम कोर्ट के सामने उनका अपहरण कर उनके पिता मान सिंह के संबंध में झूठी शिकायत करने के दोषी बताया। वहीं मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई बार अग्नि परीक्षा देनी होती है और झूठे आरोपों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन षड्यंत्र और झूठ कई दिनों तक नहीं टिकता। सार्वजनिक जीवन में आरोप प्रत्यारोपों जैसे अनेक झूठों का सामना करना पड़ता है। ये प्रकरण भी बहुत बड़ा झूठ था, जिसका पर्दाफाश हुआ, सच्चाई की जीत हुई। सत्य के सूरज के आकाश को कितने ही गहरे बादलों से ढक दिया जाए, एक ना एक दिन प्रकाश जरूर निकलता है। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी के घर घर झंडा अभियान का आगाज आज होगा। स्थापना दिवस पर कई संगठनात्मक कार्यक्रम आयोजित बीजेपी करेगी। प्रदेश के हर बूथ पर संगठनात्मक कार्यक्रम होंगे। स्थापना दिवस पर हर घर झंडा लगाने का लक्ष्य है। सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय में वीडी शर्मा झंडा वंदन करेंगे। प्राथमिक सदस्यों का सम्मेलन भी आयोजित होगा। सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन 8 और 9 अप्रैल को होगा। बीजेपी गांव बस्ती चलो अभियान भी आज आयोजित करेगी। 7 से 12 अप्रैल तक गांव बस्ती चलो अभियान का आयोजन होगा। वन नेशन वन इलेक्शन अभियान के तहत लोगों को जागरूक भी इस दौरान किया जाएगा।
भोपाल से बड़ी खबर, जहां आज नर्मदापुरम, मैहर, अमरपाटन और चित्रकूट के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। नर्मदापुरम में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे मैहर में रोड शो करेंगे। दोपहर 1:40 पर मां शारदा देवी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:23 में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। विकास कार्यों के भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। शाम 5:20 पर चित्रकूट से आयोजित जनजातीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। और एक बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग के 10 जिलों में लू चलने की संभावना जताई गई है। 7 अप्रैल को नीमच, मंदसौर, ग्वालियर में लू की संभावना है। श्योपुर, मुरैना, भिंड और दतिया में भी लू चलने की संभावना है। 8 अप्रैल को नीमच, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना में हीट वेव का अलर्ट है। ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर संभाग में भी तेज गर्मी के आसार हैं। तो आज रामनवमी का पर्व है। देश भर में उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज पूरे दिन श्री राम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होगी। दोपहर 12 बजे श्री राम का सूर्य तिलक होगा। भक्तों पर ड्रोन से पवित्र सरयू जल का छिड़काव देश भर में किया जाएगा। देश भर में रामनवमी के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई कार्यक्रम आज होंगे। श्री राम मंदिर और हनुमान मंदिर में विशेष आयोजन होगा। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर राम जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। राम जन्मोत्सव को भव्य तरीके से मनाने के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। राम जन्मोत्सव के लिए राम मंदिर ही नहीं बल्कि अयोध्या का कोना कोना सजाया गया और संवारा गया है। सुबह 9:30 बजे से रामलला का अभिषेक प्रारंभ होगा, जो 10:30 बजे तक चलेगा। अभिषेक के बाद प्रभु का श्रृंगार शुरू होगा। इसके बाद ठीक 12 बजे भगवान का जन्म होगा। उसी समय सूर्य तिलक और प्राकट आरती होगी। इसके साथ ही 56 व्यंजनों का भोग भी लगेगा। वहीं अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई कष्ट न हो। जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था है। साथ ही गर्मी को देखते हुए कूलर की व्यवस्था भी की गई है। तो आज पूरे उत्साह के साथ रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। 3 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अपूर्व पाठक अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। दुष्यंत पराशर भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। तो धर्म गौतम जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले अयोध्या का रुख करते हैं, अपूर्व पाठक के पास चलते हैं। अपूर्व, आज रामनवमी के इस मौके पर कई आयोजन आज अयोध्या के श्री राम लला मंदिर में होंगे। अभी किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं? आपको कि जिस तरीके से जो राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और लगातार रामलला का दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बकायदा देखिए प्रशासन की तरफ से और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से एक तरफ से प्रवेश दिया जा रहा है और दूसरी तरफ से निकासी दी जा रही है, क्योंकि जो राम भक्त है वो लगभग 10 से 15 लाख की संख्या में अभी मौजूदा हालत में अयोध्या में है और इनकी सुविधाओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए एक तरफ से प्रवेश दिया जा रहा है और दूसरी तरफ से निकासी दी जा रही है। बकायदा देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से मैट बिछाई गई है। कि देखिए, अभी थोड़ी देर में जो तापमान बढ़ता जाएगा और धूप की जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम के द्वारा बकायदा टाट पट्टी बिछाई गई है। जो श्रद्धालु रामलला का दर्शन करने के बाद नंगे पैर बाहर निकल रहे हैं या सरयू घाट स्नान करने के बाद रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं, उनके किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए बकायदा जो है पूरी राम नगरी में टाट पट्टी बिछाई गई है कि श्रद्धालु के पैर में जलन न हो, जिससे टाट पट्टी पर बकायदा आसानी पूर्वक रामलला का दर्शन कर सके और अयोध्या के मठ मंदिरों में घूम सके। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ रही है, उसके बाद ड्रोन कैमरे के जरिए
जो है पवित्र सरयू जल से छिड़काव कराया जाएगा, जिससे देखिए पवित्रता के साथ श्रद्धालुओं को शीतलता प्रदान हो, जिनकी हर बातों की हर पहलुओं का ध्यान दिया गया है। बकायदा सेक्टर और जोन में अधिकारियों को बांटा गया है, हर जगह बैरिकेडिंग की गई है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला का दर्शन करने के लिए, क्योंकि देखिए आज विशेष दिन है। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। उसके बाद आज दूसरा जो शकटोत्सव है, जन्मोत्सव है, बड़ी भव्यता के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ये आयोजन करता रहा है। और उसके बाद हर बार पहले भी जब रामलला स्टार्ट में थे तब भी भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में होते थे, और आज रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बन चुका है, रामलला अपने भव्य दिव्य दरबार में विराजमान हो चुके हैं। तब देखिए वो जो मुस्कुराहट है श्रद्धालुओं के बीच, वो कहीं ना कहीं खिलकर दिखाई दे रही है। ये जो उम्दा रामलला के भक्त हैं जो अयोध्या पहुंच रहे हैं, जो ये भीड़ है श्रद्धालुओं की, वो आपस अपने में ही बयां कर रही है कि किस तरीके से जो रामलला के श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है, रामलला के दर्शन को कितने आतुर है। तो कहीं ना कहीं ये जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां कर रहा है। और साथ ही साथ जब 9:30 बजे से रामलला का पूजा शुरू होगा, आरती श्रृंगार शुरू होगा, उसके बाद जब 12 बजेंगी तब आरती होगा, तो आरती गाई जाएगी। तो ये जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं बड़ा ही जो है दर्शाने वाला है। और देखिए हम बात भी करेंगे किस तरीके से श्रद्धालुओं में उत्साह है। देखिए बाबू जी कहाँ जाए हैं? कैसा लग रही है भव्यता? यहाँ की भव्यता कहने लगा है, कहीं भी नहीं है। मेरा नाम हुआ रामानंद गुप्ता, पिता गुप्ता, हम पाकिस्तान के बॉर्डर से हैं। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है, बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं आज रामलला के दर्शन करने के लिए। विशेष पूजा पाठ का दौर भी शुरू होगा, सूर्य तिलक भी होगा। हर एक तस्वीर हम IBC 24 के जरिए आप दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करेंगे, दुष्यंत पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, आज रामनवमी के अवसर पर भोपाल की हम बात करें तो किस तरह के आज दिन भर यहाँ पर आयोजन देखने को मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए राम बारात के साथ साथ चुनरी यात्रा और तमाम सारे आयोजन जो है यहाँ पर राजधानी भोपाल में देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से राम मंदिरों की बात करें तो राम मंदिरों में साज सज्जा के साथ ही उनका श्रृंगार जो है वो लगातार किया जा रहा है। जिस तरीके से जैसे ही शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी वैसे ही पूजन अर्चन और तमाम सारे आयोजन जो है मंदिरों में देखने को मिलेंगे। लेकिन सुबह से ही भगवान श्री राम की, भगवान लक्ष्मण की और माता सीता की आरती जो है वो की जा रही है और लगातार उनको इस दिन के लिए उनका शुभाशीष जो है वो लिया जा रहा है। यहाँ पर पंडित जी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं किस तरीके का आयोजन जो है वो यहाँ पर दिन भर देखने को मिलने वाला है। पंडित जी क्या करें, किस तरीके से आयोजन जो है इस तरीके के देखने को मिलने वाले हैं? आज रामलला का जन्मोत्सव है। आज श्री राम जानकी मंदिर में रामलला का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त 11 बजे से प्रारंभ है, तो 12:30 बजे तक पूजन भजन चलेंगे। इसके बाद प्रसाद वितरण रहेगा, भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, भव्य दिव्य कार्यक्रम रहेगा श्री राम जानकी मंदिर में। अब बिल्कुल देखिए राम जानकी मंदिर में तो ये आयोजन होंगे ही, साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो भोपाल में रघुवंशी समाज की ओर से राम बारात का आयोजन जो है वो पूरे भोपाल में किया जा रहा है। कई सारी जगहों पर मार्ग जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं और ताकि जो क्राउड, जब यहाँ पर क्राउड गैदरिंग होगी तो उस दौरान ऊहापोह की स्थिति जो है वो सड़कों पर देखने को ना मिले। प्रमुख मार्गों को खुला रखा जाए ताकि जो आयोजन है वो सही तरीके से हो सके। भंडारों का भी आयोजन होगा और चुनरी यात्राएं निकाली जाएंगी। और चूंकि नवरात्रि का आज अंतिम और 9वां दिन है तो आज जवारे भी यहाँ पर निकाले जाएंगे, उनके विसर्जन जो है वो किए जाने हैं, तो उसको लेकर भी कई सारे जो यात्राएं हैं वो निकाली जाएंगी। तो इस दौरान कई सारे आयोजन तो की ही जाएंगे, साथ ही साथ रामलला के प्रकटोत्सव को लेकर भी कई सारे आयोजन मंदिरों में देखने को मिलने वाले। खासतौर से भगवान श्री हनुमान के मंदिरों में देखने को मिलेंगे इस तरीके के आयोजन। तो साथ ही साथ राम दरबार के साथ जहाँ
जहाँ जहाँ भगवान राम विराजे हुए हैं वहाँ ये आयोजन जो है वो दिन भर देखने को मिलेंगे। और शाम को महाआरती का आयोजन भी इन मंदिरों में भगवान राम की करते हुए तमाम सारे भक्तगण जो हैं वो नजर आएंगे। चलिए, तो तमाम तैयारियां इसके लिए पूरी कर ली गई। अब हमारे साथ बने रहेगा, जबलपुर का रुख करेंगे। धर्म गौतम हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। धर्म, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। सुबह से रामलला के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। आज दिन भर विशेष आयोजन होंगे। जबलपुर की हम बात करें धर्म, तो यहाँ किस तरह से आज दिन भर विशेष आयोजन देखने को मिलेंगे? बेशक देखिए श्रवण जी, आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में खासकर विशेष तौर पर जब मनाया जाता है तो संस्कार धानी, जो कि अपने संस्कार और इस तरह के आयोजनों के लिए विशेष तौर पर जानी जाती है, जबलपुर। तो बात करें तो आज संस्कार धानी में के अनेक जो भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर है वहां पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम राम जन्मोत्सव से लेकर और बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं भी निकाली जाएंगी। और इस दौरान जो राम भक्तों का उत्साह है वह देखते ही बनेगा। इस वक्त भी मैं जब एक भगवान प्राचीन 400 वर्ष पुराने प्राचीन जानकी रमण मंदिर विराजमान हूँ। सबसे पहले मैं भक्तों अपने दर्शकों को दर्शन कराना चाहूंगा राम मंदिर जो विराजमान है। हम उसमें देखेंगे साफ तौर पर जो अंदर जो भगवान विराजमान है, ये 400 वर्ष पुराना जो प्रभु श्री राम का माता सीता के साथ यहाँ पर विराजमान है। और आप देख सकते हैं भगवान की सेवा चल रही है, जो मंदिर के पुजारी जी हैं, सदस्य हैं समिति के, मंदिर समिति के, उस भगवान की सेवा कर रहे हैं। और दोपहर 12 बजे ठीक भगवान प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़ी ही धूमधाम के साथ यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। और उसके बाद यह कार्यक्रम जो कि निरंतर चलेंगे, समिति के जो सदस्य उनसे भी सीधे बातचीत करेंगे, आखिर समझेंगे किस तरह के प्रोग्राम आयोजन आज यहाँ पर प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर मनाए जाएंगे। यहाँ 11 बजे जो है भगवान के श्रृंगार का कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद पौने 12 बजे यहाँ गर्भ में आएंगे भगवान। और 12 बजे यहाँ फिक्स 12 बजे आरती प्रारंभ हो जाती है। और आरती होने के बाद आरती चारों तरफ से लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे। और उसके बाद 1:25 पे भंडारा चालू हो जाता है जो शाम तक चलता रहता है। चलिए, तो कई विशेष आयोजन आज दिन भर देखने को मिलेंगे। हर एक तस्वीर लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। आज बीजेपी के स्थापना दिवस है। इस अवसर पर देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश के हर बूथ पर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। पार्टी का झंडा फहराकर सेल्फी पोस्ट करेंगे कार्यकर्ता। रामनवमी का त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मठ और मंदिरों में कई बड़े आयोजन किए जाएंगे। दूधाधारी मठ जैतूसाव मठ में प्रभु श्री राम स्वर्ण श्रृंगार किया जाएगा। जैतूसाव मठ में 1100 किलो मालपुआ का भोग लगेगा। श्री राम मंदिर में भी प्रभु राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बकिया में पर्यावरण वाटिका और हेलीपैड का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल हुए। नक्सलियों से हथियार डालने की अपील की, जवानों से मुलाकात की। रायपुर में भी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा बैठक ली। रायपुर के कमल विहार इलाके में युवा की लाश मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। अंबिकापुर के कमलेश्वरपुर के कीसरा गांव में पति ने पत्नी के साथ ही एक और शख्स को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी के चरित्र पर शक के चलते वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद में युवक ने भाभी और भतीजी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल लड़की की मौत हो गई। वही महिला ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सरगुजा में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। मुद्रा अपमान पर कलेक्टर ने दंडाधिकारी के रूप में आदेश जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए। मुद्रा को लेने से मना करने पर देशद्रोह का अपराध दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए गए। भिलाई के गैरेज रोड में एक कार चालक ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक का पैर फ्रैक्चर हो गया। जांजगीर में सरकारी राशन दुकान में गबन का मामला सामने आया है, जिसमें महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष और विक्रेता को गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर में तलवार दिखाकर धमकाने वाला आरोपी अरेस्ट किया गया। आरोपी के पास से तलवार जब्त की गई। सूरजपुर में हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई, वहीं बच्ची घायल है। कांकेर में खूंखार नक्सली लीडर प्रभाकर के 2 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। रावघाट एरिया कमेटी कमांडर राजे आगे को आश्रय देने का आरोप लगा है। रायपुर के कपड़ा शोरूम में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
बिलासपुर में स्कूली बच्चों की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। आम तोड़ने की पर पिटाई की बात कही जा रही है। कोरबा में एसीबी ने रिश्वत खोरी के मामले में एएसआई को गिरफ्तार किया है। गाड़ी छोड़ने की एवज में 50,000 की घूस मांगी थी। राजनांदगांव में फार्म हाउस में शराब की खाली बोतल मिलने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या 11 हो गई है। भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल के जमीन पर हुए कब्जे को निगम ने मुक्त कराया।